मौजूदगी भारत की राजधानी दिल्ली में हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा, इस वक्त 2024 की तैयारी बहुत तगड़ी से राजनीति पार्टियां कर रही हैं। हमारे बीच एक चाचा जी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा आगामी 2024 में भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये बताओ चाचा, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। ये बताइए, जितने अभी भारत के प्रधानमंत्री पहले बने हुए हैं, कौन सबसे बढ़िया काम किए हैं? अरे भैया, मोदी जी हैं सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया मोदी जी। हाँ जी। ये बताइए, जैसे और तो युवा नेता है जो प्रधानमंत्री के दावेदार, जैसे राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए और तरह तरह के नेता हैं। योगी हैं इसके बाद। योगी। ये बताइए चाचा, जैसे बताते हैं दिल्ली में सियासत का डंका अगर किसी का बजता है तो केजरीवाल का बजता है। ये भी जाएंगे, धीरे से निकलेंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे। कहने का मतलब, मोदी जी का आपको क्या काम पसंद आया जो आप बता रहे हैं? सब बढ़िया काम कर रहा है, बस अब क्या मतलब बताएं, सब बढ़िया काम कर रहा है। कौन सा काम बढ़िया किए हैं ये तो बता सकते हो? सारे काम बढ़िया हैं भाई, सब बढ़िया काम। हाँ बढ़िया। ये बताइए चाचा, भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनने लायक है आपकी नज़र में? अभी तो कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है। कहने का मतलब, जैसे बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, क्या आपको लगता है? ये तो अभी 24 में दिखा देंगे। 24 में दिखा देंगे। हाँ। ये बताइए, जैसे बता रहे थे मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बनेंगे? अच्छे काम करते होते तो यहाँ हमारे भारत में जो लोग मर रहे हैं उनको छोड़ के विदेश की यात्रा करने नहीं जाते। तो देख सकते हैं, बता रहे हैं कि भारत देश में बहुत बुरी कंडीशन है, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरा कर रहे हैं। हाँ जी, विदेश दौरा कर रहे हैं तो उनको विदेश का ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अगली बार से। 24 में भारत का कोई नया यूथ को बनाया जाएगा। भाई जो यूथ के बारे में सोचा जाए, जो यूथ के बारे में सोचेगा उसी को प्रधानमंत्री। जो रोजगार दे सके, महंगाई को रोक सके, हमारी इकोनॉमी को स्थिर रख सके वही बनेगा। बैंक ये नहीं कि कोई नया प्रधानमंत्री आए, नई नोटबंदी ले आए, अपने अपने मर्जी से अपने किसी नेता की सदस्यता ख़त्म कर रहे हैं। और जो महिलाओं पे अभी जो हमारे राष्ट्र का जो गौरव बड़ा करते हैं पहलवान, इतना बड़ा गौरव कि पूरे विश्व में डंका बजाते हैं, वो अपनी दमखम पे उनके माँ बापों ने उनके लिए क्या सपने पाले, उन महिलाओं को रोड पे घींचने वाला प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए भैया जी। कहने का मतलब देख सकते हैं, जैसे कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जो भारत देश की पहलवान बेटियां विदेशों में भारत देश का झंडा लहरा के आई, वो दिल्ली के जंतर मंतर पे उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा खींचा गया काफ़ी तेज। प्रधानमंत्री के कहने पे ही सारा सब कुछ होता है ना। वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक अपनी चारों तरफ से सुरक्षा उनको दे देते, उनको आगे पीछे नहीं बढ़ने देते और अपनी नई संसद का उद्घाटन कर लेते। सो संसद हमारा देश का मेडल नहीं ला रहा है, संसद हमारे देश के नीति निर्माण के लिए हुआ है, न कि किसी को विरोधाभास करने के लिए, किसी को पीट के, किसी को हटा के, किसी को वो करके, उसके लिए नहीं है। हमारा जो संसद बना है वो देश का गौरव है, हम सब मानते हैं, लेकिन उसमें देश की नीति निर्माण बनाने के लिए, और वहाँ नीति निर्माण बनाने के लिए नीतियों का जो कानून बने उनका नाश किया जा रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है। कि एक जो कोई भी आदमी किसी महिलाओं के साथ, पहलवानों के साथ इस तरीक़ा की बातें कर रहा है, उसको उद्घाटन में बड़ी बड़ी फ़ोटो खिंचवाने से मतलब थोड़ी उनको तो कहना चाहिए कम से कम, भैया तुम्हारे पास तो इस तरीक़ा का पैक्सो एक्ट लगा हुआ है, तुम तो कम से कम साइड में रहिए, तुम तो मत आइए। ये बताइए चाचा, जैसे भाजपा के दिग्गज सांसद बृजभूषण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था, उनको भाजपा ने पार्टी से बेदखल कर दिया है। कहीं कोई नहीं किया, वो ऐसे ही दिखाने के लिए किया है। अगर दिखाने के लिए किया होता और करते तो जिस दिन संसद का उद्घाटन कर रहे थे उस दिन उनको अपने साथ नहीं लाते। कहने का मतलब, जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ बृजभूषण शरण सिंह थे। हाँ बिल्कुल थे। फोटो, हम तो फोटो देख रहे हैं भैया, अखबार में हमने थोड़ी को किसी ने जाने देखने दिया था, लेकिन हम तो फोटो देख रहे थे भाई, बड़ी बड़ी फोटो खिंचवा रहे थे। कहने का मतलब 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? नहीं, कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं। अभी तो जैसे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जो लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, वहाँ अधिकतम दिखाया जाता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में फिर वापसी करेंगे। प्रधानमंत्री जो बनेगा, जो भारत को जोड़ के रखेगा और उसकी इकोनॉमी को स्थिर रखेगा, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, न कोई मोदी जी से दुश्मनी है, न 14 में हम लाए थे, पहले भी हम लाए, 9 साल का शासन दिया, सिर माथे बैठाया है, लेकिन उन्होंने दिया क्या है, आम पब्लिक को क्या दिया और देश को क्या दिया? कहने का मतलब, देश को प्रधानमंत्री तो टूटते जा रहे हैं, सुबह पुल बुलाते हैं, रात को बरसात आती है बह जाते हैं, रोड बह जाता है, उनकी सत्ता हमें क्या मनता पता है कि भाई कौन स्टेट में कौन सरकार है, लेकिन एक देश का मुखिया बनाया है, न्यायिक व्यवस्था को वो देखते हैं और
कानून व्यवस्था को वो देखते हैं, वित्त विभाग उनके निगरानी में होता है। किसको ऐसे आदमी जिम्मेदार को संभालो, किसी को भी आप बैठा देते हो। 2 बार नोटबंदी हो रही है, 9-10 साल के साल में टाइम में 2 बार नोटबंदी हो रही है, तो उससे कहीं न कहीं तो एक गरीब तबके को नुकसान होता है। जो देश का प्रधानमंत्री जी है वो भी एक भारत के प्रधानमंत्री, उनका भी एक ही वोट डाला जाता है, और रेडी पटरी और रोड पे काम करने वाला के भी एक ही वोट डाला जाता है। तो फिर अलग अलग क्यों? वो मतलब प्रधानमंत्री देश सब सर्वसम्मति टाइप में बना दिया है, खूब अच्छा बहुमत दिया, फिर वो आम जनता की क्यों नहीं सुनवाई की जाती है? कानूनों की व्यवस्था जो ऐसी कर दी कि कोई सुन ही नहीं रहा है, जिसको चाहो उसका राज है। गुंडा राज पैदा हो गया हिंदुस्तान में। गुंडा राज कहाँ से है? दिल्ली में गुंडा राज दिखाई दे रहा है। दिल्ली नहीं है तो क्या हो गया? एक न्यायिक व्यवस्था में पुलिस उनको जो कर रही है, पोस्को एक्ट चल रहा है, और एक आदमी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, तो ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है भैया? हमारी माँ बहनों की क्या दिशा है भाई? एक आदमी कह सकते हैं कि भाई कोई केजरीवाल जी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये केजरीवाल जी ये सब कैसे काम करेंगे? उनके मोदी जी के नेतृत्व में तो ये काम करेंगे। सत्ता एक अपना चुनाव चिन्ह लाके, पार्टी का सिंबल लेके, कोई अलग नेता या अलग पार्टी का आदमी वहाँ अपनी सत्ता और सीएम का पद ले सकता है, लेकिन हमारे कोई भी बाहर का आदमी जाता है, आता है, या वहाँ का आदमी ये कहता है कि हिंदुस्तान का पीएम कौन है, उसी के नाम से हमारी पूछ होती है। हमें बताइए, जैसे जो बड़ी बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे दिखाया जाता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री इस समय विदेश का दौरा कर रहे हैं, जो कि अमेरिका से भारत का काफ़ी बढ़िया संबंध बन रहा है। अब भैया इसको तो वो आएंगे, और जब उसके प्लेटफार्म पर आएगी, पेपर पर जब ही देंगे। अभी तो क्या कह सकते हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बताइए, जैसे हमारे भारत देश के युवा रहते हैं और जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, बताइए माइक के सामने अपनी राय रखने से डरते हैं क्या? उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश तो यही है कि भैया मोदी जी के कोई खिलाफ बोलते तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। वैसे ऐसा है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो कोई सजा थोड़ी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पहले बीच में कुछ ऐसा चला था, नोटबंदी के टाइम पे ऐसा कुछ चला था। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबको अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता भी है। अभी तक भारत में इतना संकट नहीं है कि कोई अपने विचार रखने से रोका जा रहा है। जैसे पढ़े लिखे लोग पढ़ाए लिखाए किस लिए जाते हैं? कि अपनी हक के लिए लड़ाई करें और मांग करें। भैया देखो, ये अम्बेडकर जी ने सब सिखाया था कि भैया पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और आगे नहीं बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं, कानून कैसे जानोगे? कानून को नहीं जानोगे तो अपना अधिकार कैसे मानोगे? उन सबको जब ही जानेंगे, हक को, हमारे हक को जब जानेंगे जब हम पढ़ेंगे। और बिना पढ़े वाले को तो कोई देता भी नहीं है, धक्का दे के दूर कर देता है। जब कहेगा नहीं कैसे धक्का दे दिया, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, तभी जाके अपना अधिकार मिलता है। अधिकार मिलता है। कहने का मतलब देख सकते हैं, अधिकार मांगने के लिए आपको हक की लड़ाई करना पड़ेगा, तभी आपको मिल सकता है। नहीं तो जितनी नेता लोग हैं वह आपका हक खाते हैं ना चाचा? भैया अपने माँ जब काम करती रहती है और बेटा जब तक नहीं रोता है, तब तक उस माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। उसी तरीक़ा से अपना अधिकार क्षेत्र में मांगना पड़ेगा। आज के टाइम में भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोई किसी को नहीं देता है, मांगना पड़ता है और लेना पड़ता है। उसके लिए फाइट तो करना पड़ेगा। जय हिंद। ये बताइए माता जी, 2024 में भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी तो बेटा जब वोट डालेंगे जब भी पता चलेगा कि कौन भी क्या। आपको माहौल के हिसाब से कुछ पता लगता है? भैया मेरे को तो लगता है कि बीजेपी वाले ही बनेंगे। कहने का मतलब बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ बन पाएंगे भैया। वो अच्छे लोगों की सेवा कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। क्या क्या काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़िया किए हैं? भैया उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाए हैं, सब कुछ करवाए हैं, लोगों की टिकटें माफ वगैरह करवाया है, सब कुछ करा है। आप कहने का मतलब यही सब काम किए हैं, इसीलिए मतलब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा 2024 में भारत देश की गद्दी पे बैठेंगे? वो तो है, तो पब्लिक जाकर जिसको देगी पब्लिक, हम तो कहेंगे भगवान उसी को मिले, लेकिन अब ये तो हम कह नहीं सकते कि पब्लिक किसको दे, उनका दिमाग अपना चलाएंगे ना भी, किसको देना है, मोदी को देना है, केजरीवाल को देना है। केजरीवाल जैसे दिल्ली में हर चीज़ फ्री किए हैं महिलाओं के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे माता जी? बेटा देखो अच्छा किया है। देखो जिसके पास कहीं दूर भाइयों से मिलने के लिए कहीं भी जाना होता है, ये पैसे नहीं होते, नहीं जाते। अब उन्होंने ऐसा तो कर दिया ना काम भी, चलो भी कहीं भी जाना होगा तो फ्री का तो है ना, कि मिल के आ जाओ, भाई बहनों से प्यार मोहब्बत से आ जाओ। ये बताइए माता जी, सबसे ज़्यादा बाहर कमाने के लिए पुरुष ही निकलते हैं, महिला बहुत कम ही जाती हैं बाहर। मैडम आजकल तो पुरुष भी निकलते हैं, महिला भी निकलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए अभी तक भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई जाता है तो उसमें पुरुष जाते हैं। अगर पुरुष का किराया माफ़ किए होते तो हो सकता था उसका फ़ायदा कोई उठा सके। जैसे किसी की 10,000 सैलरी है,
किसी की 5,000 है, किसी की 12,000 15,000 है, उसका थोड़ा किराया अगर कम हो जाता कि बहुत दूर दूर काम करने के लिए जाना पड़ता है। जाना ही पड़ता है भैया। जब उन लोगों ने जहाँ से करा है तो वो भी तो अपना DTC वाले भी तो कमाएंगे ना, अपनी तनख्वाह लोगों को देना करना वो करना है। तो फिर मोदी भी तो अपना करेगा ना कि महिला को जो है जेंट्स को अगर इन लोगों को माफ़ कर देंगे तो फिर DTC को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? कहने का मतलब अगर पुरुष का भाड़ा माफ़ कर देंगे तो कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि सब जब बसें फ्री में जाएगी तो तनख्वाह कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ तो चलो यहाँ तो पैसे मिलते हैं ना, लेडीज़ को टिकट के हिसाब से पैसे वो लोग सरकार देती है। अब हमारे कोई तनख्वाह जब पैसा फ्री में है तो आगे जाके पैसे तो देते हैं तो सरकार।